आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मन के विषय में थोड़ा और जानिए। यह मन जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, यह शरीर के अंदर कार्य कैसे करता है। मन में पहले विचार आता है। यह विचार ब्रेन के अंदर आदेश करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे नर्वस सिस्टम को आदेश करती है, ये काम करना है तुझे, तू पूरे शरीर की तैयारी कर, युद्ध में चलना है। अब पूरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम टेंशन में आता है। नर्वस सिस्टम तुरंत आदेश करता है एड्रेनालिन को, सुप्रारेनल ग्लैंड को कि तुम अपना रस छोड़, लड़ाई पर चलना है, तलवार निकाल। उसने थोड़ा सा एक ड्रॉप का बहुत कम हिस्सा ब्लड में सिक्रीट करता है। पूरे शरीर में पसीना छूटने लगता है, शरीर का खून का दौड़ा बढ़ जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं और आप तलवार खींच लेते हैं और मारने के लिए उतर आते हैं। इतनी शक्ति आपके अंदर कल नहीं थी। ये समझ जाए कि इतनी शक्ति जो कल नहीं थी अभी लड़ने के लिए कहां से आ गई। तो उसका इतिहास बता रहा हूं, इतिहास नहीं कहना चाहिए, उसकी बायोलॉजी बता रहा हूं, केमिस्ट्री समझा रहा हूं। शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है एड्रेनालिन के थोड़ा सा सिक्रीशन से। आपके पूरे काम धाम सब बदल गए। अब आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, अब आप क्रोध में आ गए और हत्या के लिए, मारपीट करने के लिए, दो चार का कत्ल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किस कारण से आप इस स्थिति तक पहुंचे? क्योंकि आपके मन में पहले विचार आया। कैसा विचार आया? जिसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विरोध आया मन में। मन में क्या आया? विरोध आया। उस विरोध ने आपको बिल्कुल शांति रहने नहीं दिया और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जो कुछ हो, मरूंगा जीऊंगा, मैं इसको हार नहीं मानूंगा, मैं जीत के रहूंगा। मरने जीने को आप आइडिया बनाया। इस मन ने आदेश दिया, भाई जब ठीक है बाबू साहब लड़ने को तैयार बैठे मरने को, तो तुम निकाल अपना सिक्रीशन, चलो तैयारी कर लो लड़ाई के लिए। उसने आदेश दिया माइंड को, माइंड ने आदेश दिया ब्रेन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने आदेश दिया नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम का आदेश फॉलो किया सुप्रारेनल ग्लैंड ने। उसने अपना सिक्रीशन छोड़ा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इनके अंदर जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है, आदमी बीमार पड़ जाते हैं या मरने मारने को तैयार, तुरंत या तो आत्महत्या करें या किसी को चाकू मारें या कुछ भी करें। इतनी शक्ति शरीर में आ जाती है। ये सारी व्यवधान जो शरीर में पैदा हुआ, हार्ट उसे सह नहीं पाता। बीपी बढ़ा हुआ है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, बोलता है भाई इतना ज्यादा प्रेशर, हम इतना ज्यादा खून हम सप्लाई नहीं दे सकते, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, और हार्ट में परेशानी हो जाती है। ब्लड प्रेशर के कारण से आर्टरी जाम होने लगती है, भाई इतना हम ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते, आप मरो या जियो। हार्ट जवाब दे दिया। ऐसी स्थिति में जब आदमी जाता है डॉक्टर के पास, होश नहीं रहता, डॉक्टर कहते हैं लेट जाओ, हिलना नहीं, आपको मानना पड़ता है, क्योंकि ये स्थिति मरने या मारने की ज्यादा लंबा समय तक नहीं चल सकता। कुछ मिनट तक, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक चल सकता है। तलवार लेके आप आधा घंटा तक क्रोधित रह सकते हैं, लेकिन 4 दिन क्रोधित रहो ऐसा नहीं होता, फिर वो कूल डाउन हो जाते हैं। इसलिए कूल डाउन होने के लिए आप अस्पताल जाते हैं, दवाई खाते हैं, मेरे पास आते हैं। मेरा ये कहना है कि यह रोग जो माइंड से स्टार्ट होता है, मेंटल टेंशन कब होता है?
जब आपके विरुद्ध कोई बात कही जाती है जिसको आप मानने को तैयार नहीं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप मानने को तैयार हो जाइए या मत होइए, उससे बचने का तरीका सिखाएंगे आपको कि मन में वो जो टेंशन के कारण से पूरा शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है वो ना बदले। नर्वस सिस्टम में जो टेंशन आ जाता है, शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व होती है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में टेंशन आने से सुप्रापिनल ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टेंशन में आने से फिर सिंपैथेटिक का एक्शन खत्म हो जाता है। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट किया जाए, यह विद्या डॉक्टर नहीं जानते। ये केवल यही आपको सिखाया जा सकता है, हर जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। ध्यान से इस बात को नोट कर लो। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट किया जाए जिससे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अर्थात एड्रेनलिन का प्रभाव समाप्त हो जाए, यह विद्या हर जगह नहीं मिलेगी। आपको यहाँ सहज सुलभ 6 दिन के अंदर सिखलाई जाएगी। अगर आप इन बातों में यकीन ना करें या करें, इससे कोई मतलब नहीं, जो कहता हूं उसे करें तो लाभ हो जाएगा। और आप इसी लाभ के लिए आए हैं, उलझन पैदा करने के लिए आप नहीं आए। हम आप आपस में यदि उलझ जाए तो आपको कोई लाभ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए आप उलझन में ना फंसकर अपने मन के अंदर जिन बातों से आप स्वीकृत नहीं हैं उन बातों के विषय में हमसे आप पूछ सकते हैं। हम आपको साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक रीति रिवाज से, मेडिकल साइंस को हाथ में रखते हुए हम आपको समझाएंगे कहां पर मेडिकल साइंस की हमें जरूरत है, कहां पर हमें जरूरत नहीं है। ये दोनों बातें आपको जानना चाहिए। अगर आप इस रहस्य को जान जाएंगे तो डॉक्टर की मदद बहुत कम चाहिए अथवा नहीं चाहिए। केवल इस विद्या को आप सीखें। इस विद्या को सीखने से आपको जो प्रभाव शरीर पर पड़ेगा वो सामने देखा जाएगा। पहले ये मन पर असर डालेगा, मन के द्वारा शरीर प्रभावित होगा और शरीर प्रभावित होने से आप निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे, शांतिचित्त होंगे, आनंदित होंगे, खुशियां आपके सामने नाचने लगेंगी। अभी आपके सामने मृत्यु नाचती है, मृत्यु अपना रोल दिखा रही है, लेकिन इस विद्या को सीखने के बाद मृत्यु आपसे बहुत दूर जाने लगेगी। आप निर्भय हो जाएंगे और उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमारी एडवाइस है कि आप प्रतिदिन 6 बजने में 5 मिनट पहले 5:55 पर अपनी सीट पर बैठे हुए मिले। यदि आप इन बातों को मानेंगे, इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, यह मन को नियंत्रित करेगा। अगर आप प्रथम निर्देश को नहीं माने तो निश्चित रूप से आप दूसरा भी नहीं मान पाएंगे। ध्यान से सुनिए, आपका इलाज हो रहा है। पहला निर्देश 5 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठे हुए मिलें आप। दूसरा निर्देश, यहां घुसने के बाद आप बिल्कुल भूल जाइए कि कौन आया, कौन नहीं आया, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन जग रहा है, कौन सो रहा है। अगल बगल देखना बंद कर दें। आपसे कोई मतलब नहीं, न यहाँ आपका कोई रिश्तेदार, न कोई घर का परिवार।
सारी रिश्तेदारी दोस्ती यहाँ बंद। आप यहाँ अकेले हैं और मैं अकेला हूँ। 2 पर 2, एक गुरु एक शिष्य। इस हाल में केवल 2 ही हैं। ऐसा विचार करिए। कल से आपको जो नियम बताया 2 कि आकर के किसी की तरफ मत देखिए, घुसने के बाद बातचीत नहीं। 5 मिनट पहले आइए, सीधा होकर बैठिए। इतना ही आज की शिक्षा आपके लिए निर्देश के रूप में दी गई। अगर आप इसको आप सोचेंगे कि इन बातों में क्या रहस्य है, रहस्य आपको बाद में पता चलेगा। रहस्य बाद में पता चलेगा, 6 दिन के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या रहस्य है। यदि आप इस निर्देश को नहीं मान पाए, इस पर नहीं चल पाए और लाभ नहीं हुआ, तो मेरे को दोषी नहीं ठहराना कि स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा लेकिन दिया कुछ नहीं। मेरे को दोषी नहीं कहना। फायदा लेना न लेना आपके हाथ में निर्भर करता है। आपने अपनी बीमारी अपने से पैदा की, स्वामी जी ने आपकी बीमारी नहीं बढ़ाई। आप स्वामी जी के पास उस बीमारी को दूर करने आए हो, इसलिए अब अपने तरीके से सोचना बंद कर दो। 6 दिन में जो कुछ शिक्षा यहाँ दिया जाता है उसका भली प्रकार पालन करो। ठीक है? आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुन लो। कल सुबह आने से पहले आज शाम का भोजन 6:30 बजे तक कर लेना, अधिक से अधिक 7 बजे तक। इसके बाद खाद्य पदार्थ नहीं लेना। खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना, खाते समय पानी नहीं पीना। सोने से पहले पेशाब करना और शवासन में लेटना। जो यहां बताया, संकल्प को धारण करना मन में और सो जाना। सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो। उठकर पानी पीना, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास। फ्रिज का पानी नहीं पीना। पानी पीकर टहलो, रूम में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े साफ करो, शारीरिक कार्य में लग जाओ। लैट्रिन नहीं जाना। ब्रश करो, दाढ़ी काटो। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद यदि लैट्रिन लगता है, मोशन आता है तो ठीक है, नहीं मोशन होता है तो फिर 3-4 गिलास पानी पियो। चाय नहीं पीना। पानी पीने के बाद तुम्हें मोशन आएगा और जाओ। खाने से, टॉयलेट से आने के बाद नहा लो। नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय पानी बिस्कुट लिए अपना कंबल उठाओ और यहाँ आ जाओ। ठीक है? आज के लिए केवल इतना। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरिओम तत्सत।